सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निषिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीतारामसुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न होने। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रजम मुहार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी एकदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कठिन काल कर मैती निष्कलंक रही नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी निर्मल कुल का ठंडया धन्य पर साजिं जाई विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई संसार स्वाद सुखवांत कर फेर नहीं
तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में, कठिन काल श्री कर में ती निष्कलंक रही। श्री कर में ती निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम भागवत श्री करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि हम जिस काल में हैं, जिस समय में हम लोग जन्मे हैं, एक कठिन काल है। कठिन काल का तात्पर्य हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त सब विकार युक्त है। ऐसे कठिन काल में श्री ठाकुर जी का भजन कर लेना, श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त कर लेना और मन जैसा कहता है उसके अनुसार ना चलना, ये बड़ा कठिन है। इसी को कठिन काल का। परम भक्ता करमेटी जी ने ऐसे समय में भगवत प्राप्ति की, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया और ऐसी लगन लगी आपकी कि सृष्टि में हर जगह अपने श्याम सुंदर का इन्हें दर्शन होने लगा। व्यक्ति जब देह में होता है, देह का चिंतन होता है, चाहे अपनी देह हो चाहे दूसरे की देह हो। जब उसका मन देह में होता है तो देह का चिंतन करता है, देह के संबंधियों का चिंतन करता है। लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से जब उसका मन देहातीत हो जाता है, देह की पलिश से ऊपर उठ जाता है, तो कितना भी संसार खराब हो, विकार युक्त हो, उसको ऊपर असर नहीं पड़ता। देह में तो विकार कब्जा करेंगे, देह का ही तो आकर्षण मन में होगा। लेकिन जब देहातीत मन हो गया तो उसे सर्वत्र अपने गोविंद का, अपने माधव का दर्शन होता है। यही युक्ति करमेटी जी की काम आई। करमेटी छोटी आयु से ही पिता की गोद में बैठ के श्रीमद् भागवत सुनती थी। 5 वर्ष की आयु से। और हम लोग तो केवल सुनते हैं, वो सुनती नहीं थी, वो हृदय में धारण करती। इनके पिताजी बड़े भागवती थे, भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे, राजपुरोहित थे। तो छोटी सी करमेटी जब पिता के पास आती तो पिता अपनी गोद में बैठाते और भागवत जी का कोई न कोई उस प्रसंग सुनाते। हमें संसार अच्छा कैसे लगा बताओ आप? कैसे संसार अच्छा लगने लग गया? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो किसी से परिचय रहता है क्या? नहीं रहता है। वो समझे कहते हैं जैसे आकाश से जब जल बरसता है तो बड़ा निर्मल होता है। आकाश से जल बरसता है तो बड़ा निर्मल होता है, लेकिन भूमि का स्पर्श पाते ही गंदला हो जाता है। ऐसे ये जब जीव जन्म लेता है तो बड़ा निर्मल होता है। उसे थोड़ी कुछ पता है कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन अपना है, कौन पराया है, नहीं होता, निर्मल। लेकिन जैसे यहाँ 10 लोग मिलते हैं, वैसे जैसे जल गंदा हो जाता है उसका अंतःकरण भी गंदा हो जाता है। यानी संसार की चाह उसके मन में उत्पन्न हो जाए, ऐसा गोस्वामी जी लिखते।
भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत जिम जीवही माया लपुटानी, जिम जीवही। तो बालक जैसे बड़ा होता है, माँ कहती है ये चाचा है, ये दादा है, ये काका है, और बच्चा धीरे धीरे उनमें अपनत्व हो जाता है। कानों से सुनता है ना, अपनत्व हो जाता है। और बड़ा होता है तो घर के सदस्य कहते हैं देखो पैसे संभाल के रखना, पैसे बड़े काम की चीज़ है। उसको पहले पता ही तो पैसा क्या होता है, लेकिन माँ बाप ने उसके कानों में इसका महत्व भर दिया, पैसे बड़ी काम की चीज़ है। अब वो पैसा संभालने लगे और इतना ज़्यादा पैसे का महत्व उसके अंदर घुस जाता है कि पूरे जीवन में पैसा कमाता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। और पैसा कमाते कमाते मर जाता है, उसे संतोष नहीं होता है कि बस बहुत हो गया, नहीं होता। तो संसार प्रिय कैसे लगा? जब हमने संसार की महिमा कानों से सुनी। ऐसे ही प्रेमियों, भगवान की परम पावन कथाएं सुनने से भगवान अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगने लगते हैं, बस और कोई विधा नहीं है। आप भगवान की मंगलमयी कथाएं रोज सुनो, आप भक्तों की कथाएं रोज सुनो, एक दिन आपको भगवान बहुत प्रिय लगने लग जाए, बहुत अच्छे लगने लगे। और जो अच्छा लगता है ना उसका स्मरण होता है ना। जो हमें अच्छा लगता है उसके लिए माला नहीं लेते हैं, नींद में भी दिखाई पड़ता है, चलते फिरते दिखाई पड़ता है। बस यही करना है। हमारी रति जो संसार में है उससे हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में जोड़ना है। बस यही मानव जीवन का पुरुषार्थ है। और यही किया करमेती जी ने। नाभाजी लिखते हैं, नस्वर पति रति त्याग, नस्वर कृष्ण पद सो रति जोरी, कृष्ण पद सो रति जोरी, कृष्ण पद सो। जोड़ना होगा हमें, हमने तोड़ के रखा है ना, तो जोड़ना होगा। लेकिन चित्त एक है, जब आपका इधर लगा रहेगा तो भगवान में नहीं लगेगा। तो उस चित्त को ही निकाल के आपको श्री ठाकुर जी के चरणों में जोड़ना, बस यही पुरुषार्थ है। और एक बार ठाकुर जी के चरणों में चित्त लग जाए ना, बस मौज हो गई। इसी संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं लोगों के बीच में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मन को जहाँ मिलना लगना चाहिए लग गया। और संसार का कोई महत्व नहीं, संसार के व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं। जिसका महत्व था वो हृदय में छा गया। आप लोग कई बार आपने सुना है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में रहते थे और उस समय दक्षिण भारत में एक बड़ा ही क्रोधी राजा हुआ। उसका नाम था चोल राजा। उसने निश्चय किया कि अब हमारे राज्य में कोई भी वैष्णव नहीं रह सकता, वैष्णव धर्म को समूल नष्ट करो। तो हमारा जगह जगह महापुरुषों को बुला करके दंड देने लग गया, जेल में डालने लग गया, कोई वैष्णव नहीं रहेगा। उस समय श्रीरंगम में श्री रामानुजाचार्य जी रहते थे, तो सैनिकों को भेजा, बोले पकड़ के लाओ उनको। सैनिक लोग गए और संयोग की बात देखिए कि उस समय श्री रामानुजाचार्य जी
कावेरी स्नान करने गए थे और श्री मठ में श्री कुरेश जी थे, श्रीरंगम में निवास करते थे श्री रामानुजाचार्य। तो सैनिक पहचानते तो थे नहीं, बोले बुलाओ रामानुजाचार्य। राजा ने बुलाया, हम इसी समय ले जाएंगे। तो उनकी भाषा से समझ गए कुरेश जी कि अच्छे लोग नहीं हैं, इनकी नीयत गलत है, ये कुछ अपमान करेंगे। तो ये सच्चा गुरु जी की जगह मैं चला जाऊं। बोले मैं ही हूँ रामानुजाचार्य, मैं चलो। तो इन्हीं को ले गए। जब रामानुजाचार्य जी स्नान करके आए तो शिष्यों ने बताया, महाराज राजा ने सैनिकों को भेजा था आपको बुलाने के लिए, बड़ा विधर्मी राजा है, आप एक काम करें, कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाइए, जब शांत वातावरण हो जाएगा तब आप आइए। तो श्री रामानुजाचार्य जी वेश बदल के आधी रात में श्रीरंगम से निकले। बताओ महापुरुषों के ऊपर कितना कष्ट आया है। इस संसार में जो भी आया है सबको कष्ट भोगना पड़ा है, क्योंकि संसार का नियम है। संसार में जन्म लेना यानी सांप के फन में जन्म लेना। अब फन में आप जन्म, तो सांप डसेगा कि नहीं डसेगा? डसेगा। इसलिए यहाँ नानक दुखिया सब संसार, यहाँ जो भी आया है उसे दुख जरूर मिला है। लेकिन उस दुख का शमन का उपाय संतों ने बताया। दुख आएगा लेकिन दुख का असर आपके ऊपर ना पड़े तो रहा है दुख। ठीक है ना? दुख आएगा लेकिन दुख का असर ना पड़े तो रहा है दुख। तो संतों ने दुख के शमन का उपाय बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो सांप काटता तो है, जब उसके ऊपर आप पैर रख दो, उसके सिर के ऊपर पैर, काटता तो है, लेकिन सांप की एक कमजोरी है। सांप के फन में मणि रहती है, मणि, उसको मणि से बड़ा प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। वो मणि चमकती है, प्रकाश निकलता है, यानी सांप का सर्वस्व मणि बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक काम करो, उसकी मणि ले लो, उसके फन से मणि कैसे भी करके निकाल लो। तो क्या होगा? मणि के वियोग में सांप फन पटक पटक के मर जाएगा, फिर काटेगा कैसे आपको? वो खुद ही मर जाएगा, फिर कैसे काटेगा? है ना? ये उपाय संतों ने बताया कि सर्प के फण पर हमने जन्म तो लेते हैं, लेकिन बचने का एक उपाय है कि सर्प काटे तो उसका जहर ना चढ़े। मणि की विशेषता है महाराज जी कि सांप की मणि आपके पास हो और किसी को भी सांप काटा हो, उस मणि को धो करके पिला दो, जहर तुरंत उतर जाएगा। बड़ी विशेष बात तो मणि। किसी को सांप ने काटा हो और उस मणि को स्नान करके वो जल पिला दो, तुरंत जहर उतर जाएगा। संतों ने युक्ति बताई कि संसार में तो जन्म लेना ही है, दुख से कैसे बचें। बोले मणि ले लो, मणि। तो सर्प अपने हाल से बेहाल हो जाएगा और आप सेफ हो जाओ, आप बच जाओ। कौन सी मणि ले? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, राम नाम महामणि, राम नाम मणि फणि जग जाल रे, फणि राम नाम महामणि, राम नाम महा फणि जग जाल रे, फणि मणि लिए फणि जिए, मणि लिए व्याकुल विहाल रे, व्याकुल विहाल रे, व्याकुल विहाल। तो सभी महापुरुषों के ऊपर दुख आए, कष्ट आए,
श्री रामानुजाचार्य जी वेश बदल करके वहां से चल घनघोर जंगल में पार करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे इसका नाम था यादवगिरी। करीब 50 संत साथ में थे। वहां पहुंचे, वहां रात्रि में सोए तो उनको स्वप्न, भगवान ने स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि देखो जहां तुम सोए हो वहां से 10 कदम बाएं की तरफ एक तुलसी जी का वन है, वहां जमीन में हम गड़े हुए हैं, हमको निकालो और यहीं पधरा के हमारी सेवा करो। तो दूसरे श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से खुदाई की, बड़े सुंदर ठाकुर जी निकले महाराज, और उन्हीं को वहां स्थापित करके और सेवा करने लगे। 1 वर्ष में पाटोत्सव मनाया जाता है। रामानुजाचार्य जी की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को रथ में विराजमान करके यात्रा निकालें। अब उन्हीं के विराजे हुए ठाकुर और वही निकाले हैं नीचे से, लेकिन अब उठाएं तो उठ नहीं रहे। 100 आदमी लगे, नहीं उठ रहे। ये है देखो, कर तुम मकर तुम मन था कर तुम समर्था साई ईश्वरा। अब कैसे रथ यात्रा निकले, ठाकुर जी नहीं उठ रहे। तो फिर सब लोग ने कार्यक्रम नहीं किया रथ यात्रा का। तो रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया कि देखो आचार्य जी, हमारा उत्सव विग्रह दिल्ली में है, उसे लेकर के आओ, फिर रथ यात्रा निकालो आप। उत्सव का मतलब जिनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, उत्सव के दिन में जिनको झूला में पधारा जाता है, चलते फिरते ठाकुर, तो उसे उत्सव विग्रह कहते हैं। तो हमारा उत्सव विग्रह दिल्ली में बादशाह के यहाँ है, आप लेके आओ, फिर उत्सव मनाओ। उल्ट प्रातःकाल उठे, सैकड़ों संतों को लिया और यादवगिरी से चल करके दिल्ली पहुँचे। उस समय बादशाह मुसलमान था, संदेशा भेजा, काहे को कोई सुने। अरे फकीरों की, संतों की कौन सुनने वाला। तो शिष्यों ने कहा श्री रामानुजाचार्य महाराज, वहां तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो रामानुजाचार्य ने कहा चलो इनके प्रवेश करने के जो दरवाजे ना उनको रोको, कोई जाने ना पाए, तो हमारी सुनवाई होगी। तो 4 दरवाजे थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। चारों दरवाजे पर 100 महात्मा खड़े हो गए। अब बाहर से कोई जाए तो उसे रोक देते, नहीं घुसना। अंदर का बाहर जाए तो उसे रोक देते। तो सबने मंत्री के पास शिकायत की कि बाबा बैरागी लोग आने जाने नहीं देते हैं, क्या करना चाहिए। तो मंत्री ने बादशाह से कहा कि हजूर आपकी आज्ञा तो तोप से उड़ा दे सबको। उसमें तोप चलती थी, आपकी आज्ञा तो तोप से उड़ा दे सबको। बहुत से साधु बैरागी लोगों को आने जाने से रोकते हैं। अब देखो ठाकुर जी कैसे बुद्धि घुमाते हैं। वो चाहता तो कहता हाँ उड़ा दो, उनको कोई दया थोड़ी होता, हाँ उड़ा दो। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने बुद्धि घुमाई। बादशाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, कौन हिंदू बैरागी हम उनसे मिलना चाहते हैं। और स्वयं चल करके बादशाह आया नीचे। श्री रामानुजाचार्य जी से बोला, हिंदू फकीर किस लिए आना हुआ तुम्हारा, क्या चाहते हो। रामानुजाचार्य ने कुछ भी नहीं चाहते, हम आपसे कोई चीज मांगने के लिए नहीं आए, ना हमें कुछ चाहिए। हमारे ठाकुर आपके पास, हमें वो चाहिए। बादशाह ने मंत्री से कहा जाओ, जहाँ मूर्तियां रखी हुई हैं दिखाओ, इनका जो ठाकुर है इनको दे दो।
पहले मुसलमान लोग मंदिर तोड़ते थे और मूर्तियां इकट्ठी करके अपने यहाँ रखते थे। जैसे किसी हाल में कई चीज़ें रख दी जाए, ऐसे एक बड़े हाल में सब मूर्तियां रख देते थे। इनको शौक था महाराज मंदिर तोड़ने का, क्या करोगे आप? तो कहा जाओ मूर्तियां दिखा। रामानुजाचार्य जी गए, स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिया था कि हम ऐसे हैं और हमारा नाम संपत कुमार है। वहीं यादवगिरी में स्वप्न में ठाकुर जी ने अपनी छवि दिखा दी, हम ऐसे हैं। तो देखा तो ऐसी छवि कोई थी नहीं, कोई मूर्ति नहीं थी। बोले बादशाह जी हमारे ठाकुर तो यहाँ इसमें नहीं है। बोले बस हमारे पास यही है भाई। अब चिंतित हो गए रामानुजाचार्य जी। यमुना जी के किनारे रुके थे, दिल्ली में यमुना जी हैं, यमुना जी के किनारे रुके थे। सब संतों के पास बैठ के क्या करना चाहिए। भगवान ने स्वप्न देख के बुलाया और ठाकुर जी तो आए नहीं, अब क्या करना चाहिए। संत बोले महाराज हम इस बारे में क्या कहें। सब संत सो गए। रामानुजाचार्य जी भाई उनको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन एक तंद्रा अवस्था होती है। तंद्रा अवस्था उसे कहते हैं, न सोने में न जागने में, बीच की अवस्था। न व्यक्ति सोता है न जागता है, बीच में रहता है। तो तंद्रा आ गई रामानुजाचार्य जी को, और तंद्रा अवस्था में उनके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, आचार्य जी हम इस समय जो बादशाह की बेटी है उसके कमरे में पलंग में सो रहे हैं। क्या बोले ठाकुर जी? हम इस समय जो बादशाह की बेटी है उस पलंग में उसके पलंग में सो रहे हैं। तो इन्होंने कहा महाराज आप उसके पलंग में सो रहे हैं, वो तो मुसलमान परिवार में है, उसे तो कुछ हिंदू धर्म का पता ही नहीं है, तो आप उसके यहाँ रह रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले आचार्य जी वो किस धर्म में हमको नहीं पता, लेकिन उसके अंदर प्रेम बहुत है। क्या बोले ठाकुर जी? उसके अंदर प्रेम बहुत है, और उसने अपने प्रेम के महीन धागों से हमें बांध के रखा है। उसने हमें प्रेम के महीन धागों से बांध के रखा है। वह बादशाह की बेटी शहजादी जब से हम आए हैं एक मिनट के लिए कक्ष से बाहर नहीं जाती। 24 घंटे हमारी सार और संभाल करती है। कक्ष में किसी को आना बंद है, कोई शहजादी के कक्ष में आ नहीं सकता है, और स्वयं बाहर नहीं जाती है। लेकिन एक एक क्षण से ठाकुर जी की सेवा में लगाती है। अनेक तरह के व्यंजन बनाती है ठाकुर जी को, अनेक तरह की पोशाकें बनाती है ठाकुर जी को, अनेक तरह के आभूषण बनाती है, और स्वयं ठाकुर जी का श्रृंगार अपने हाथ से करके जो ठाकुर जी को निहारती है तो मैंने वो देखती रह जाती है। उसे इतने सुंदर ठाकुर जी लगते हैं कि वो ठाकुर जी को देखती रह जाती है। भगवान कहते हैं, श्री ठाकुर जी कहते हैं आचार्य जी से, रामानुजाचार्य जी से कि हम क्या बताएं आपको, उसके अंदर जो प्रेम है उसमें हम बिक गए। हमको अब उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, हम बिक गए हैं। नैन चकोर मुख चंदू को बार डारो, नैन चकोर बार डारो चितही
मनमोहन सित चोर पे, मनमोहन सित चोर पे, प्राणहू को बार डारो, हसन दसन लाल। हिरण कटिलता और लोचन की कोर पे, हिरण कटिलता और लोचन की कोर पे, लोचन की कोर पे, लोचन की कोर पे। आचार्य जब वो प्रेम भरी दृष्टि से देखती है, ऐसा लगता है कि एक एक अंग की रूप माधुरी में वो प्राण निछावर कर रही है। इसलिए हम उसे छोड़ के कहीं नहीं जाते, हम उसी के कक्ष में। भगवान ने एक बात बताया, कितना प्रेम करती है। तो हम उसके कक्ष में सो रहे तुरंत रामाचार्य नित्य तंद्रावस्था में, तो सोए थोड़ी थे, खड़े हो गए। सुनने लगा, चलो 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 चलो, पता चल गया ठाकुर जी का, चलो जल्दी चलो। सैकड़ों संतों को यमुना जी के तट से फिर बादशाह के महल में आए, फिर बादशाह को बुलवाया, कहा श्रीमान जी हमारे ठाकुर आपके शहजादी के कक्ष। शहजादी के कक्ष में? शहजादी को क्या लेना देना? तुम्हारे ठाकुर से हमारी बेटी को क्या लेना देना? बोला हमें पता चल गया। तो बादशाह ने एक दासी को बुलाया, कहा जाओ बेटी के कक्ष में पूछ करके आओ कि इस हिंदू फकीर का भगवान तुम्हारे पास है। तो दासी गई और किसी को अंदर आने की एंट्री नहीं थी, बाहर खड़ी। शहजादी से कहा कि आपके पिताजी ने पूछा है कि जो हिंदू फकीर कई दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, उनके भगवान आपके यहाँ है क्या? शहजादी ने कहा ठीक से बोल। उनके नहीं, मेरे। ये भगवान किसके हैं? मेरे हैं। इसी का नाम भक्ति है। भगवान जब तक मेरे नहीं लगते तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती। मेरे था, ये मेरे प्राणनाथ है। शहजादी ने कहा ये मेरे हैं, ये किसी के नहीं है, केवल मेरे हैं। यही भक्ति है। और इसी से ठाकुर जी रिश्ते हैं। नंद नंदन गिरधारी भजे मन, नंद नंदन हरि भजे मन, नंद नंदन धारी भजे मन, नंद नंदन सुख सागर करुणा को आगर, सुख सागर करुणा को आगर, भक्त वत्सल बनवारी, भक्त वत्सल नद नंदन गिरधारी, नद नंदन भजे मनो, नद नंदन गिरधारी भजे मन, नद नंदन मीरा कर्मा कुबरी सबरी, कुबरी सबरी
कुबरी सबरी, तारी गौतम नारी, तारी नंद नंदन गिरधारी, नंद नंदन भजे मनो, नंद नंदन गिरधारी भजे मनो। वेद पुराण में जस गायो, वेद पुराण में जस गायो, ध्याये होवत प्यारी, ध्याये हो नंद नंदन गिरधारी, नंद नंदन भज मनो, नंद नंदन गिरधारी भज मनो। जाम सुता के श्याम चतुर्भुजो, जाम सुता के श्याम चतुर्भुज, ले जा खबर हमारी, ले जा खबर, नंद नंदन गिरधारी, नंद नंदन भज मनो, नंद नंदन गिरधारी भज मनो। दासी से कहा कि मेरे ठाकुर हैं, ये दूसरे के ठाकुर नहीं है। तो दासी वापस गई और बादशाह से कह दिया कि शहजादी जी ऐसा कह रही है। तो स्वयं पिताजी आए, बादशाह आया बेटी के कमरे में, लेकिन अंदर नहीं आने दिया। पिताजी कोई बाहर रखा, अंदर नहीं आने दिया। बादशाह ने कहा कि बेटी ये हिंदू फकीर 1 हफ्ते से यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ खाया नहीं पिया, जल भी नहीं पिया। वो कहते हैं हम अपने ठाकुर को लेके जाएंगे, नहीं प्राण नहीं छोड़ देंगे। तो बेटी दे दे, इनके ठाकुर हैं, दे दे। देखो रति क्या होती है, एक कथा चल रही, मूल बात का ध्यान रखना। करमेटी जी के लिए नाभाजी ने लिखा है, कृष्ण पद सो रति जोरी। इस मन को जब आप श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ देंगे प्रियता पूर्वक, तो संसार आपका फिर बाल बांका नहीं कर सकता है। संसार में रहोगे, संसार के लोगों के बीच में रहो, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो रति क्या होती है ये समझने के लिए कथा कही जा रही। रति है क्या? देखो एक मुसलमान परिवार में जन्मी हुई बादशाह की बेटी, लेकिन कैसी रति श्री कृष्ण के चरणों में हो गई, सब कुछ भूल गई हो। कौन माता, कौन पिता, और कौन क्या शरीर के सुख। इतने बड़े वैभव में रहती बाबा, सम्राट की बेटी है, हजारों दास दासियां हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं मिलती जुलती, किसी का सम्मान नहीं, कक्ष में किसी को नहीं आने देती। और कैसी उसकी रति हो गई महाराज कि उसी ठाकुर जी को देखे बिना एक क्षण नहीं रह सकती है। देखे बिन प्रभु कल न परत है, ये रति है। भगवान को एक क्षण के लिए व्याकुल हो जाए मन, हृदय घबराने लग जाए, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाए। विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। एक व्यक्ति
उनके पास पहुंचा, मुझे महाराज भगवान का दर्शन कैसे हो? बोले चलो स्नान करने चलते हैं गंगा जी में, फिर बताता हूँ। तो उसके साथ गंगा जी आए, कलकत्ते में गंगा जी बहती हैं, आए, बोले चलो हमारे साथ स्नान करने को। गंगा जी में प्रवेश किया, कमर कमर तक, और एक दोनों हाथों से उसके कंधे को दबाया गंगा जी में और ऊपर बैठ गए। छोड़ 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 छोड़, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकाल, दबाएंगे। जब देखा कि मर ही जाएगा तो हटे और भागा, गंगा जी से बाहर निकल खड़ा हुआ। बोले महाराज आप तो मारी डाले थे, आज 1 मिनट नहीं हटते तो प्राण चले जाते हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए होगी तो मिल जाएगी, जैसे प्राणों को बचाने के लिए मर जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसी व्याकुलता जब होगी तो भगवान मिल जाएंगे। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, अतिशय प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। तो देखो सहजादी की रति देखो आप, रति के ऊपर कथा चल रही। लगाव किसे कहते हैं, लगाव किसे कहते हैं? देख के इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा सुख, माता पिता, लेकिन कहीं उसको कोई लेना नहीं, केवल संपत कुमार से लेना देना उसको। बताओ आप, एक क्षण के लिए कक्ष से बाहर नहीं जाती है और हर कार्य स्वयं करती है। हजारों दास दासियां, लेकिन हर कार्य ठाकुर जी का स्वयं करना, और ठाकुर उसके प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं उससे, ठाकुर जी उसके साथ बैठ करके एक थाली में प्रसाद पाते हैं, और ठाकुर जी पलंग में उसके साथ ही सोते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। आपका जैसा प्रेम ठाकुर जी से होगा, ठाकुर जी का प्रेम आपके साथ वैसा ही होगा। तो बादशाह ने कहा कि बेटी ये हिंदू फकीर का ठाकुर दे दे इसे, हम तेरे लिए बढ़िया अच्छे बढ़िया से बढ़िया ठाकुर बनवा देंगे, रत्नों के बनवा देंगे, ये इसका दे दे, हम तुझे रत्न के पुखराज के मणियों के ठाकुर बनवा देंगे। बोले पिताजी आप गलत कह रहे हैं, ये किसी के ठाकुर नहीं है, मेरे ये मेरे प्राणनाथ हैं। ये जो लगाव है, विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए राम जी को दशरथ जी के पास, लेकिन दशरथ जी का लगाव देखो आप राम जी से। दशरथ जी कहते हैं कि मुनिवर आप पूरा राज्य मांगो तो मैं अभी दे दूंगा, पूरा खजाना मांगो तो अभी दे दूंगा, अरे मेरे प्राण मांगो तो अभी दे दूंगा, लेकिन मैं राम नहीं दूंगा। राम ने सब सुत हैं मुहि प्राण की नाई, सब सुत हैं, हाँ राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं बने गुसाई। राम देने की चीज है क्या? राम प्राण है। प्राणों को कोई देता है क्या? संपत्ति मांग लो, भूमि मांग लो, खजाना मांग लो, देने की चीज दी जाती है। राम देने की चीज है क्या? ये जो लगाव है, इसी का नाम भक्ति है। ऐसे से ठाकुर जी रिश्ते, ड्रामा से नहीं रिश्ते हैं, या किसी सिस्टम से नहीं रिश्ते हैं, या किसी की नकल से नहीं रिश्ते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है हम भी कर रहे हैं। इससे ठाकुर जी जब भी रिझे हैं
तो महाराज ऐसी रति से, ऐसी भक्ति से लीजिए। तो शहजादी ने कहा कि ये मेरे ठाकुर मैं नहीं लूंगी। बड़ा आश्चर्य हुआ बादशाह को कि एक पीतल की मूर्ति में इसका इतना लगाओ, मैं इसको इतनी बातें कह रहा हूं, ये सुन नहीं रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गुस्से में बादशाह ने कहा क्या प्रमाण है कि तेरे ठाकुर हैं? हिंदू फकीर के ठाकुर नहीं है, ये तेरे ठाकुर, उसका क्या प्रमाण है? उसके प्रेम को चैलेंज दिया उसके पिता ने, है ना। प्रमाण कहा ना, क्या प्रमाण है? तो आवेश में आ गए। बेटी शहजादी आवेश में आ गई बादशाह की। कहा पिताजी प्रमाण, क्या प्रमाण चाहिए आपको? प्रेमी का विश्वास देखो आप। बोले क्या प्रमाण चाहिए आपको? आपको यदि विश्वास नहीं है, कल राज दरबार को सजाओ आप। मैं अपने ठाकुर को लेके राज दरबार में आती हूं और हिंदू फकीर को बुलाओ आप राज दरबार में। एक तरफ हिंदू फकीर बैठे, एक तरफ मैं बैठूंगी, और जिसके बुलाने में ठाकुर चला जाए उसका ठाकुर। ये है चैलेंज। प्रेमी देखो कितना विश्वास होता है। खुलेआम कहा कल राज दरबार में मैं अपने ठाकुर को लेके आती हूं। हिंदू फकीर कहता मेरा ठाकुर है, मैं कह तू मेरा है। तो दोनों को आप समय दो, और जिसके बुलाने पर ठाकुर आ जाए उसका ठाकुर। बादशाह ने माथा टोका, ये पीतल की मूर्ति चलेगी? बुलाने में आ जाए। शहजादी ने कहा पिताजी मेरे ठाकुर ऐसे नहीं आएंगे। यदि राज दरबार में, पूरा राज दरबार आपको पवित्र और स्वच्छ करना होगा, और मेरे ठाकुर जब आएंगे तो इस सिंहासन में नहीं जिसमें तुम बैठते हो, नया सिंहासन स्वर्ण का बनवाओ। और मेरे ठाकुर आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे चल करके, पावड़े बिछवाओ। पूरी तैयारी करो, तब मेरे ठाकुर आएंगे। बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ जब उसने कहा कि बुलाने में चल करके ठाकुर जी आएंगे। तो पूरी तैयारी बादशाह ने कराना प्रारंभ की। आज तैयारी होगी, कल ठाकुर जी आएंगे। समय हो गया। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाए सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी
चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन सोवते अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान